जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशक कहे कि जनादेश 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने की वजह से आया है, लेकिन जनादेश कश्मीर की जनता द्वारा अलगाववाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वालों के खिलाफ आया है। ये जनादेश अवामी इत्तेहाद पार्टी और बैंड जमाते इस्लामी के खिलाफ भी है, क्योंकि प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के सपोर्ट देने के बावजूद एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। वहीं इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी भारी नुकसान हुआ, वो सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रहे। जमाते इस्लामी ने 18 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों को पूरा समर्थन दिया था, जिसमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव बेहद खास रहे। अनुच्छेद 370-35A को हटाने के बाद पहली बार आयोजित किया गया और इसमें भारी मतदान हुआ, जिससे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास का पता चला। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूँ। मुझे जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस ने जम्मू में नफरत को जन्म दिया? ये गृह मंत्री अमित शाह आए थे, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उनके कई मंत्री आए थे ताकि नफरत फैलाई जा सके। हम कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और ना ही करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 नॉमिनेटेड विधायकों के मुद्दे पर भी चिंता उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान के तहत ये संभव नहीं है। जो सरकार पावर में आती है वही विधायकों को नॉमिनेट करती है। यदि ऐसा किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की समझदारी का परिणाम है, जो केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की खरीद फरोख्त के खिलाफ है। पीडीपी इन चुनावों में सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएगी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया है कि केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार के मामलों में दखल न दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि अगर लेबनान की सीमा के भीतर हिजबुल्लाह को काम करने की अनुमति दी जाती है तो लेबनान का हाल भी गाजा जैसा होगा। नेतन्याहू का बयान ऐसे समय में आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिण छोर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज की है और लोगों को इलाके को खाली करने की सलाह दी। नेतन्याहू ने लेबनान की जनता से अपील की कि वो अपने देश को हिजबुल्लाह के चुंगल से आजाद करें ताकि आगे की तबाही से बचा जा सके। आपके पास देश बचाने का मौका है, वरना एक लंबी लड़ाई आपके देश को जमींदोज कर देगी और आप लोगों को गाजा की तरह तबाही का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी जहां उसे अस्वीकार और प्रत्याशित बताकर ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप बन रही है, वहीं अन्य राजनीतिक दलों की राय कांग्रेस पार्टी से काफी अलग है। इन राजनीतिक दलों ने भी वो दल शामिल है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सभी दलों का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने घमंड और अहंकार की वजह से हार गई है। अगर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा होता तो इंडिया गठबंधन की जीत होती। जम्मू कश्मीर की सत्ता में काबिज होने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान तमाम ऐसे वादे किए जिन पर देश भर में चर्चा हुई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार आने पर धारा 370 की बहाली से लेकर मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी वादा किया था। वहीं ऑपोजिशन का आरोप है कि इसकी आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दे रही है। हालांकि नई सरकार के लिए हलचल बढ़ने के साथ ही धारा 370 समेत तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खुद फैसले ले सकती है, इसमें केंद्र और उपराज्यपाल का कितना हस्तक्षेप होगा। ये तमाम सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई सरकार के सामने मुंह खोले खड़े हुए हैं।